लगभग 15 वर्ष पूर्व विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का नारा था कि 21वीं शताब्दी तक घर घर में स्वास्थ्य चेतना का संदेश भेजा जाए। इसके लिए तब से लेकर आज तक हर एक भारतीय नेता का यह नारा स्लोगन रहा है कि वर्ष 2000 के आसपास सबके लिए संपूर्ण स्वास्थ्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ नेता एलोपैथिक दवाइयां इकट्ठी करने और अधिक से अधिक अस्पताल खोलने के पक्ष में थे। वे इस प्रमाण देते फिरते थे कि दवाइयों के बल पर ही भारतीयों की औसतन आयु 20 से 25 वर्ष से बढ़कर औसतन आयु लगभग 40 से 45 हो गई। ये सत्य है कि औसतन आयु बढ़ गई है, परंतु आज का भारतीय नीलकंठ भोले शंकर की तरह विषैली दवाइयों का सेवन करके दीर्घायु पा तो रहा है, चाहे वो रक्तचाप हो, दमा हो, कैंसर हो, गठिया, मधुमेह, हृदय रोग आदि दर्जनों रोगों से जीवन भर रोगग्रस्त होकर ही क्यों न हो। ये केवल अज्ञानता से ग्रस्त होने का कारण ही दवाइयों के पक्ष में ऐसा कहते फिरते हैं। एलोपैथिक तो प्रथम विश्व युद्ध के आसपास भारत में लाई गई, अब प्रतिदिन हमें प्रतनता की जंजीरों में जकड़ती जा रही। एलोपैथिक औषधि तो विज्ञान का अभिश्राप है। औषधिवादी तो इस रोग यानी प्राकृतिक शोधक प्रयास को दवाई से दबाते हैं और शरीर की गंदगी को अंदर ही अंदर बंद करके सदा के लिए शरीर में विषाक्त अवस्था उत्पन्न कर देते हैं। विख्यात एलोपैथिक डॉक्टर स्वयं भी दवाई के पक्ष में नहीं है। कैंसर की दवाई जहां रोगी कोष को नष्ट करती है, वहां उसके साथ वाले स्वस्थ कोष हेल्दी सेल का नाश भी करती है। हमारी सभी आरोग्यवादी औषधियां विष है और इसके फलस्वरूप औषधि ही प्रत्येक हरेक रोगी की जीवन शक्ति का ह्रास करती है। प्रोफेसर एक क्लर्क ज्वर से मरने वालों की अपेक्षा जबर की दवाई से मरने वालों की संख्या अधिक हो गई। डॉक्टर बेकर औषधि संबंधी 99% बातें असत्य है और औषधि विज्ञान के अधिकांश सिद्धांत अंतर्गत प्रलाप है। एंडिवन के बाद गेरी वर्तमान चिकित्सा पद्धति औषधि विज्ञान अस्पष्ट, खोखली और असंगत कल्पनाओं का संग्रह है। हमारी कोई दवा कभी किसी को लाभ नहीं पहुंचाती। यही नहीं, उल्टे वह रोगी की हालत को बदतर बनाती। लंदन के जॉर्ज जेमिस अब चीन के लोगों ने अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए और पूर्ण स्वास्थ्य के लिए एलोपैथिक पद्धति को त्याग दिया। उपचार की प्राचीन पद्धतियां चीनी लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करती। चीनी सरकार दवाइयां से कुल खर्च का 90% अपने उपचार की प्राचीन पद्धति पर करती है और सफल हो रही, जबकि भारतीय सरकार एलोपैथिक पर करोड़ों रुपया खर्च करती जा रही। लोगों के आंसू पोंछने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा को 2 संस्थाएं सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड जोग एंड नेचुरोपैथी और पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी खोल रखी। इन्हें सरकार से न तो पर्याप्त धन मिलता है, न ही कोई मिशनरी स्पिरिट वाले सदस्य या पदाधिकारी। इसके परिणाम स्वरूप कोई ठोस कार्य नहीं हो पाया। भारतीय सरकार भी प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति उदासीन है। इसे कोई मान्यता नहीं प्राप्त हुई है। अब तो जनता ही गांधी जी के सपने को साकार कर सकती। ओम शांति।